Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। उन्होंने सब कुछ जो है अपना चौपट कर लिया है। बार बार इधर उधर जो ये करते हैं, आए गिड़गिड़ा करके हाथ वाथ जोड़ा, भाई 2 बार तो जिंदा हम लोगों ने कर ही दिया, अब बार बार थोड़ी अब हम लोग से भी गलती होगी। बीजेपी के साथ रहते हैं तो यही बात बोलते हैं, यहाँ आते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस साल दूसरी बार यात्रा पर निकले हैं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और दर्शन कर रहे हैं। आज से समस्तीपुर में तेजस्वी जी विधानसभा की तैयारी में आप लग चुके हैं, ये दूसरी यात्रा है आपकी इस साल। अब देखिए, यात्रा तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन एक खास यात्रा है। इस यात्रा में जो हम लोगों ने नाम दिया है, कार्यकर्ता दर्शन ससंवाद, और इसको अलग किया गया है। कोई रैलियां नहीं कर रहे हैं हम, मतलब रोड शो नहीं कर रहे, ये केवल वर्कर के बीच जा कर के वर्कर की बातों को सुनना है, उनकी राय जानना ज़रूरी है। पार्टी के कोई भी है तो वही बैकबोन, अगर कोई है तो वर्कर ही होते हैं। पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे वही लोग लड़ते हैं, तो उनसे एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जान पहचान हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि पार्टी को और संगठन के जरिए और कैसे मजबूत किया जाए। तेजस्वी जी, उस समय आपकी यात्रा हो रही है जब बिहार में अपराध को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, आप लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी आप बातें उठाते हैं, क्या कहेंगे? किसको लेके? अपराध को लेकर। नहीं, देखिए, अपराध तो बिहार में सोशल मीडिया पे ही नहीं, हर जगह लोग उठा रहे हैं, और सोशल मीडिया में या प्रेस रिलीज में हम बुलेटिन भी जारी करते हैं। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़त्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। नीतीश कुमार जी का इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। उनका छोटा से छोटा अधिकारी भी कोई बात अब मानने को तैयार नहीं है। जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, जिस हिसाब से घर में घुस के गोलियां मारी जा रही हैं, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जब बैंक की डकैती ना होती हो, किडनैपिंग ना होती हो, बलात्कार ना होता हो, ऐसा कोई भी दिन नहीं रह गया। आज तक मुख्यमंत्री किसी भी पीड़ित परिवार से मिले नहीं, किसी को न्याय नहीं दिलवा पाया। हत्यारा तो पकड़ा ही नहीं जाता, जो हत्या की साजिश करता वो तो दूर की बात है। तो जो जिस हिसाब से मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, तो मेरा मानना है कि अब मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा। अब वो थक चुके हैं, अब उनकी बस की नहीं रहेगी। आप नीतीश कुमार कोई फैक्टर मानते हैं अगले विधानसभा चुनाव में? क्योंकि वो तो बार बार ये कहते हैं कि अब हम तीसरी बार आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, गलती हो गई। बीजेपी के साथ रहते हैं तो यही बात बोलते हैं, यहाँ आते हैं तो यही बात बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मेरा गधापनी था जो भाजपा के साथ चले गया था। तो ये तो सब लोगों ने देखा है। हमारे साथ आते तो 1973 से रिश्ता हो जाता, छात्र राजनीति से रिश्ता हो जाता, उधर जाते हैं तो आडवाणी जी, अटल जी से 1995 से रिश्ता हो जाता। तो कौन नहीं जानता है? क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है ना। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे सम्मान है नीतीश कुमार जी के लिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे आप देखिएगा, उन्होंने सब कुछ जो है अपना चौपट कर लिया है। बार बार इधर उधर जो ये करते हैं, पूरी तरीके से अब बिहार की जनता उनको नहीं चाहती है, उनको देखना ही नहीं चाहती, पसंद ही नहीं करती। आप लोग वापस लेंगे कुछ ऐसा? नहीं, 2 बार तो एक आए गिड़गिड़ा करके हाथ वाथ जोड़ा, भाई 2 बार तो जिंदा हम लोगों ने कर ही दिया, अब बार बार थोड़ी अब हम लोग से भी गलती होगी कि भाई उनको जिंदा किया जाए। तो आपको क्या लगता है अगले साल जब चुनाव होंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ने जा रहा है, तो क्या फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो? अब ये एनडीए जाने कि कौन होगा उसका वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, हम क्या बताएं। हमको तो भैया एक ही लक्ष्य है मेरा, चाहे हम किसी भी भूमिका में रहें, बिहार के लिए आवाज़ उठाओ, बिहार के लिए लड़ो, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे कैसे बढ़े, नया बिहार कैसे बने,
हम इसकी कामना करते हैं। गरीबी कुछ ही सीटों से बच गई थी आपकी सरकार बनने से, अगले बार को लेकर हमने तो अब भाई हम तो बना चुके थे, शाम तक तो बना ही चुके थे, फिर तो सब ड्रामा पूरा खेला, सब लोग देखा ही क्या हुआ। चीज के लिए आश्वस्त हैं। देखिए जनता मालिक है और हम जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। मेरा कोई स्वार्थ और लाभ है नहीं कि हम बने ना बने। स्वार्थ होता तो 2 बार हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी। जातीय जनगणना पे एक आखिरी सवाल है कि क्या कहेंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी जातीय जनगणना नहीं, ये जो आरक्षण की जो सीमा हम लोगों ने जो बढ़ाई थी 65%, तो उसको लेकर के पक्ष इन लोगों ने ढंग से रखा नहीं, तो मामला बढ़ गया। और ये तो 2-3 महीना पहले ना कोर्ट में गया, उससे 6 महीना तो मौका मिला था, शेड्यूल लाइन में डाल देते हैं। तब से जब बढ़ाए थे तब से हम लोग मांग कर रहे हैं कैबिनेट से, हम रिकमेंडेशन हम लोगों ने भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया, नीतीश कुमार जी के 2-4 और जो मंत्री थे उनके दल के मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया था कि भाई इसको शेड्यूल लाइन में डाल लो। भाजपा जो है साजिश कर रही है, नहीं होने देना चाहती है, वही हुआ। तो इसलिए हम भी वचन दे चुके थे कि हमारी सरकार ने आरक्षण बढ़ाया है, जाति आधारित गणना कराई है, तो चाहे सदन में या सड़क में या कोर्ट में हम लड़ेंगे। तो हम लोग एज अ पिटिशनर गए, पिटिशन हम लोगों ने डाला है और सबको कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आरक्षण समाप्त नहीं होगा। किसी भाई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण को खत्म कर दे, एक बार हाथ तो डाले। एक आखिरी सवाल, ये हरा गमछा का क्या पूरा कंट्रोवर्सी है? लालू जी कहते थे कि लाइसेंस है, आप कहते ये अरे भाई किसी को गमछे से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पता नहीं गमछा को क्यों पकड़ लिया, हम एकदम लगाने में क्या दिक्कत है? किसी को लगाने की दिक्कत नहीं है, किसी को टोपी लगाने से मना नहीं किया गया है, किसी को गमछा लगाने से मना नहीं किया गया। एक ही बात है कि भाई ये कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम है, इसमें आप होर्डिंग पोस्टर भी मत लगाइए, रोडों पे स्वागत भी मत कीजिए। ये इस पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन गए हैं कि मेन है कि भाई ये लिमिटेड जो वर्कर हैं केवल उनके लिए ये मीटिंग है, तो उनसे संवाद जो हो, भीड़ भड़ाका नहीं करना है, केवल वर्करों के साथ बैठक करनी है। ऐसा ना हो कि लोग जो है आते हैं तो 5 और 10 लोग और लेके आते हैं, ऐसा ना। ये केवल जो वर्कर पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के जो वर्कर हैं उनसे संवाद के लिए ये कार्यक्रम है। फिर होगा तो आप देखिएगा ना जब रैली हम लोग करेंगे तो क्या बात है। तो ये थे तेजस्वी यादव, जो कि एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का, कार्यकर्ताओं नेताओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, समस्तीपुर।